हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें जो है हम लोग श्रीमद् भागवतम की जो है अनेकों लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। और आने वाले 3-4 एपिसोड्स जो हैं वो हमारे लास्ट हैं वीडियोस, जिसमें श्रीमद् भागवतम जो है पूरा कंप्लीट किया जाएगा। तो आप जिन भक्तों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, आप जो है अपने साथ के लोग जो है उनके साथ, भक्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई कुछ त्रुटि हुई है तो आप जो है अपने अनुदान के माध्यम से या आप जो है कुछ सजेशंस के माध्यम से भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यह मेरा छोटा सा गिलहरी प्रयास था। ऑल्दो समय की व्यस्तता रहती है, बहुत ज़्यादा कार्य तो नहीं हो पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा दूँ, कुछ हट के दूँ। और आज जो है विश्लेषण हम लोग करेंगे किस तरीके से जो जरासंध है उनका वध हुआ और किस तरह से भगवान ने अन्य लीलाएं की, राजसूरी यज्ञ किया। और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से उन्होंने दंतवक्र और शल्य जो ये जो राक्षस थे उनका वध किया। और भगवान की इन लीलाओं का श्रवण करने से पहले गुरु महाराज से करबद्ध करके हाथ जोड़ के जो है उनकी प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान की अनेक दिनचर्याओं को नारद मुनि देखते हैं और देख करके जब जाते हैं तो कुछ समय के बाद एक दूत आता है। और ये वो दूत था, उन राजाओं का दूत था जिनको जरासंध ने बंदी बना रखा था। वो एक यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था जिसमें वो 20,000 राजाओं की बलि देना चाहता था और पूरे भूमंडल का जो है सम्राट बनना चाहता था। और ये राजा के जो सब थे 20,000 राजा, उनके दूत जो हैं भगवान कृष्ण के पास आए और उन्होंने हाल बताया। और साथ ही साथ भगवान के परम भक्त, परम प्रिय मित्र महाराज युधिष्ठिर, उनका निमंत्रण भी आया कि आप राजसूय यज्ञ के लिए पधारिए। और भगवान कृष्ण ने देखा कि हमारे सभासद जो है युद्ध के लिए बहुत प्रेरित हो रहे हैं, बहुत जो है चाहते हैं कि युद्ध हो जरासंध के साथ, और इसीलिए जो है वो ललायित हो रहे हैं, मन में उनके जो है आकांक्षाएं जाग रही हैं। तो उन्होंने पूछा उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, आप बताइए आपका क्या विचार है, क्योंकि उद्धव जी हर समय भगवान कृष्ण को जो है मंत्रणा देते थे। और उद्धव जी ने भगवान को बोला कि भगवान, सबसे अभी जरूरी कार्य तो है राजसूय यज्ञ करना। हाँ, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर आपके प्रिय हैं। आप अगर युद्ध में जाओगे नहीं, युद्ध करोगे नहीं, तो कार्य कैसे चलेगा? यज्ञ में जाओगे नहीं तो कैसे कार्य चलेगा? लेकिन यज्ञ पूर्ण करने के लिए हमको पूरी पृथ्वी को जीतना जरूरी है। और अगर हम उस पूरी पृथ्वी को जीतना चाहते हैं तो हमको जरासंध पे विजय जो है वो करनी ही पड़ेगी। इसलिए दोनों कार्यों की पूर्ति के लिए अगर राजाओं को आपको बचाना है तो भी जरासंध
के ऊपर विजय करना, प्राप्त करना जरूरी है, और रासुर यज्ञ की पूर्ति के लिए, दोनों के लिए भी। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि ठीक है, फिर चलो जो है द्वारिका से चलो दिल्ली। दिल्ली मतलब युधिष्ठिर महाराज की राजधानी। तो भगवान को भी कोई कार्य करना होता है तो वो दिल्ली आते हैं। और मेन क्षेत्र हस्तिनापुर, दिल्ली के पास जो का एरिया है थोड़ा, आज भी पांडवों खंडहर आप जाओगे देखोगे तो मिलेगा। बहुत सुंदर इंद्रप्रस्थ की स्थापना उन्होंने की थी। पहले खांडवप्रस्थ नाम था, उसको उन्होंने इतना सुंदर बनाया। और भगवान जब हस्तिनापुर गए तो अकेले नहीं गए, अपने पत्नियों के साथ गए, और राजसूय का आयोजन करने के लिए युधिष्ठिर महाराज जो है उनका स्वागत किया उन्होंने। और युधिष्ठिर महाराज ने उनको बताया कि भगवान ये सब आपकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है, आप अगर प्रसन्न हैं तो ही ये कार्य हो पाएगा। इतना कह के इतने सुंदर तरीके से जो है भगवान को बताया भगवान कृष्ण को। फिर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि इन सब के लिए तो जरासंध का वध करना बहुत जरूरी है युधिष्ठिर। आप एक काम करो, अपने भाइयों को अलग अलग दिशाओं में भेजो, और अलग अलग दिशाओं में जो है महाराज युधिष्ठिर के भाई नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम चारों अलग दिशाओं में जाते हैं, और जा कर के अलग अलग जगह जा कर के जो है युद्ध जीतते, सबको जीत के लेके आते हैं। लेकिन कोई भी जो है जरासंध को न जीत पाया। भगवान कृष्ण जो है वो उद्धव जी से सुझाव मांगते तो वो कहते हैं उद्धव जी कि जरासंध जो है बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। अगर कोई ब्राह्मण उनके पास जाएगा और याचना करेगा तो वो मना नहीं करेंगे। और यही जो है सोच करके भगवान को वो सलाह देते हैं कि आप अर्जुन और भीम तीनों लोग जो है उनके पास जो है ब्राह्मण के रूप में जाइए और उनसे युद्ध की याचना कीजिए, मल्ल युद्ध की। और मैं जानता हूं कि वो जो है आपको और अर्जुन दोनों को नहीं चुनेगा, वो भीम को ही चुनेगा, क्योंकि वो बहुत ही आदर्शवादी राजा है। और जब ऐसा हुआ तब जो है भगवान कृष्ण, अर्जुन और ये जो है भीम तीनों ब्राह्मण बन के जाते हैं जरासंध के पास। और जरासंध उनको ब्राह्मण के वेश में देखता है, लेकिन पहचान लेता है, कह रहे ये ब्राह्मण नहीं, ये तो क्षत्रिय हैं। क्योंकि प्रत्यंचा जो खिंचती है उनके हाथ में प्रत्यंचाओं के चिन्ह थे, हाथ बहुत उनके कठोर थे। ब्राह्मणों का हाथ कठोर नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट होता है हाथ। और वो जो है उन्होंने देखा कि कई जगह उनके शरीर पे निशान भी थे ये हथियारों के लगने के। और उस दिन जो है रात्रि को जब आते हैं वो, तो उनको बोलता है जरासंध कि आप जो है आप लोग खाइए पीजिए आनंद कीजिए, हम लोग कल सवेरे चर्चा करेंगे। और सवेरे जब आता है तो ये तीनों भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम जाके जरासंध से मिलते हैं। और जरासंध उनको बताता है कि मैं तो देखिए बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त हूँ, ब्राह्मण जो मुझसे मांगता है, याचना करता है, मैं देता हूँ, लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्या इच्छा है आपकी? आप तो ब्राह्मण लग नहीं रहे हो, ब्राह्मण के वेश में आखिर आप हो कौन? तब भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं वही तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूँ, और ये पितासुत अर्जुन और ये भीम है। और जरासंध बहुत जोर से हंसता है, हा हा हा, मैं जानता था कि तुम ही हो, और लेकिन तुम जो है इस वेश में आए हो, ब्राह्मणों के वेश में, तो इसलिए मैं जो है तुमको जो है जो मांगोगे मैं दूंगा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जरासंध, मैं चाहता हूँ कि तुम हमको जो है युद्ध की भिक्षा दो। तो जरासंध हंसा, बोला किसके साथ युद्ध? तो जरासंध को भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम हम तीनों में से किसी को भी चुन सकते हो। और जरासंध ने बोला अरे ये अर्जुन तो मुझसे जो है कमज़ोर दिखता है, इसलिए मैं इसको नहीं चुन सकता, क्योंकि मैं 10,000 हाथियों का बल है। और ये तुम तो भगौड़े हो, तुमको तो मैं हरा चुका हूँ, तुम मेरे लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुमको भी नहीं चुनूंगा। हाँ, ये भीमसेन जो है इसके पास भी 10,000 हाथियों का बल है, तो ये जो है यही मेरा जो है प्रतिद्वंदी, उचित प्रतिद्वंदी हो सकता है। और उचित प्रतिद्वंदी होते हुए उन्होंने जो है
फिर उसको भीमसेन के साथ युद्ध किया और भीमसेन के साथ युद्ध करके जो है 27 दिन तक युद्ध चला और अब समझ में ही ना आए कि कौन जीते कौन हारेगा। भीमसेन विपस्त हो गए थे, इधर जरासंध की भी हालत खराब हो गई थी। लास्ट अंतिम दिन जो 28वां दिन हुआ तो भगवान कृष्ण ने जो है घास का तिनका दिखाया, ऐसे फाड़ करके ऐसे करके फेंका और भीमसेन को समझते देर ना लगी कि क्या करना है। तब भीमसेन ने जरासंध को पटका और एक पांव के ऊपर अपना पांव दिया और दोनों हाथ से दूसरा पांव करके उखाड़ दिया और 2 भाग में जरासंध बटा और उसको जो है उठा करके दोनों साइड फेंक दिया और जरासंध की मृत्यु हो गई। आप देखिए किस तरीके से जो है भगवान कृष्ण ने उसकी लीलाओं को जो है उसके जो पाप को है समाप्त किया और उसके साथ ही साथ जितने राजा थे उनको जो है आज़ाद किया। वो राजाओं ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने जो है फिर अपने स्वयं राज्य नहीं किया, फिर जरासंध के पुत्र सहदेव उसको राजा बनाया और कहा कि सहदेव तुम धर्म के साथ आचरण करो, अपने पिता के कुमार्ग पर मत चलो। और सहदेव ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और इस तरीके से भगवान जो है उसका राज्याभिषेक करके जो है इंद्रप्रस्थ लौट आए। और यहाँ पे जो है राजसूय यज्ञ हुआ, 3 राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किए और महाराज युधिष्ठिर के 3 राजसूय यज्ञ इंद्र के 100 राजसूय यज्ञों से भी श्रेष्ठ थे। पूरे विश्व में ख्याति फैल गई। अब देखिए जो व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है वो तो सफल होता ही होता है, पूरे विश्व में उसकी ख्याति फैलती ही है और उसकी ख्याति अजर अमर हो जाती है। सब लोग उससे उसके आचरण पे चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ लोग जिस मार्ग पर चलते हैं साधारण लोग उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के मार्ग का अनुकरण हमको करना चाहिए। और राजसूय यज्ञ बहुत सुंदर तरीके से संपन्न होता है और उसमें से जितने भी ऋत्विक लोग थे, आचार्य लोग थे, जो भी पुरोहित थे जिनको कार्य दिया गया था उसमें कुछ त्रुटि ना हो उसको देखने के लिए वो उनको जो है उनका भाग दिया जाता है। फिर जब यज्ञ संपूर्ण होता है तो सोमरस प्रकट होता है। सारे देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं वहाँ आती हैं, सोमरस का पान करते हैं सब लोग। और याजक और यज्ञ में भूल का निरीक्षण करने वाले वो विधि पूर्वक उसका पूजन करवाते हैं, देवताओं को देवताओं का भाग मिलता है। और कृष्ण जो है समस्त देवताओं के रूप में धन धान्य के रूप में हैं, ऐसा सहदेव कहते हैं, क्योंकि सहदेव जो है त्रिकालज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे और बहुत महान ज्योतिष थे। हाँ, और वो बताते हैं कि भगवान की पूजा होनी चाहिए क्योंकि संपूर्णता उन्होंने ही करवाई है और सारे यज्ञ के जितनी भी सामग्री है उसके रूप में भगवान कृष्ण ही उपस्थित हैं और सारे लोग इसका अनुमोदन करते हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने बड़े बड़े संत महात्मा आए रहते हैं, वेद व्यास, पराशर मुनि, और उसके अलावा और जो देवता है, समस्त देवता, उन किसी कोई दिक्कत नहीं होती भगवान कृष्ण की अगर पूजा में। कोई गंधर्व, किन्नर, नाग, अप्सरा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, समस्या नहीं होती, बस एक को छोड़ करके। हाँ, और एक कौन था? जब युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के पांव पखारने लगते हैं, बहुमूल्य आभूषणों सजाने लगते हैं, तब शिशुपाल जो है बहुत क्रोधित हो जाता है देख करके। और यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवतम में आया है और वो श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्थम निसम्य नम घोष सुतः स्वपृष्ठ दुत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यु। अरे भगवान कृष्ण के जो है गुण वर्णन को सुन करके वो जो है उनका शत्रु बन गया और
उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्य मर्षि, और अपने बाहु को उठा उठा करके सारे सदस्य जो थे उनको बोलने लगा, संश्रावयन भगवते परुषाण्य भीतः, और उनको जो है बोलने लगा कि इनका जो निर्णय है वो सही निर्णय नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि आप लोग एक बच्चे की बात मान रहे हो, सहदेव की, ये बच्चा है। हाँ, जो सहदेव त्रिकालज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे, बहुत बड़े ज्योतिष थे, उनको बोल रहे कि बच्चा है। और उनको भगवान कृष्ण को बोलते हैं अरे ये तो कुल कलंक है ग्वाला, बचपन में जो है गोपियों का ये जो है कपड़ा चुराता था, और जब बड़ा हुआ तो लोगों का जो है ये मणि चुराने लगा, अपने ससुर का भी हत्यारा है, जबकि सब लोग जानते थे कि उसका वध जो है उनके ससुर का किसने किया है। हाँ, फिर उसके बाद बोलता है कि सारे जो सदस्य जो है सदपति हैं, हाँ, वो जो है वो पागल हो गए, मूर्ख हो गए हैं, ये कुल कलंक को जो है अगर पूजा का अधिकारी बना रहे हैं। हाँ, और जितने यहाँ पे इनसे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, इनके चाचा भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, वेद व्यास जी बैठे हुए हैं, पराशर ऋषि बैठे, सारे देवता लोग बैठे हैं, इंद्र आए हुए हैं, हाँ, अग्नि है, वो अधिकारी नहीं है, अधिकारी बस ये है। हाँ, और इसका ना वर्ण है ना आश्रम, पता नहीं किस वर्ण में है, ब्राह्मण है कि वैश्य है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है, क्या पता। कभी ग्वाल बाल चराता, कभी खेती करता है, कभी ये जो है जाके युद्ध लड़ता है। हाँ, इसका वर्ण ही नहीं है। आश्रम कौन सा है? हाँ, कि क्षत्रिय है कि ये सॉरी आश्रम मतलब ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है। हाँ, ये तो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचारी है। लोग इनके ब्रह्मचर्य व्रत की कसम खा करके जमुना जी पार कर लेते हैं। हाँ? एक बार एक गोपी को भगवान कृष्ण से मिलने जाना था, तो भगवान कृष्ण से मिलने आई तो पानी कम था। फिर जाते वक्त जब जाने लगी तो बाढ़ बहुत तेज हो गई थी, पानी उफान आ गया था। तो भगवान कृष्ण बोली अब कैसे जाऊं? तो उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, अगर मैं नैष्टिक ब्रह्मचारी हूँ तो तुम जो है इस यमुना जी को आराम से पार कर जाओगे, तुम चिंता मत करो। गोपी ये सुन के हंसने लगी कि क्या बात कर रहा है, रोज 4-6 गोपियों को छेड़ता चलता है और बोल रहे कि नैष्टिक ब्रह्मचारी है। फिर भी गोपी जो है भगवान कृष्ण की बात मान करके गई, पार की और आराम से पार कर गई यमुना जी को, कोई दिक्कत नहीं हुई। और इतना अद्भुत गोपी जो है आश्चर्य पड़ गई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान जो है गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचारी है, ये है अद्भुत इनकी। तो इतना ना वर्ण है ना आश्रम है और ना कुल है, कुल तो ऊंचा है ही नहीं इनका। ग्वाला लोग जो है गलेडिया जो है ये है। और तो और ये यदु महाराज के वंश में आते, यदु महाराज को श्राप मिला हुआ कि तुम राजा नहीं बन पाओगे। क्षत्रिय कुल से उनको निष्कासित किया गया है, महाराज ये यति ने निष्कासित कर दिया था। ऐसा कुल भी ऊंचा नहीं है। ना वेद पाठन में भी लोग नहीं है, ना मर्यादा है वेदों की इनकी। बीच जंगलों में जाकर के रहते हैं जंगल में ये कुआं, ये टापू बना करके, और जब निकलते हैं दल बल के साथ तो सब जगह लूटते मारते काटते चलते हैं, फिर जाकर 10 के बाद ही छुप जाते हैं। तो इस तरीके से जो है भगवान की जो है निंदा की। और ये जो है जैसे सियार हुआ कर रहा था उसी तरीके से वो हुंकार करते रहा। और जब सभी सभासद थे, कुछ लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, कुछ लोगों ने उसको मना किया लेकिन वो माना नहीं। कुछ लोग जो है उस सभा से उठ करके ही चले गए कि हम भगवान की निंदा नहीं सुन सकते। जो व्यक्ति भगवान की निंदा सुनता है उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, इसलिए भगवान की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। और कोई निंदा कर रहा है उसको प्रतिकार करना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति प्रतिकार अगर आप ना कर पाओ, चुपचाप उठ के वहाँ चले जाओ, और नहीं तो उसको ऐसा जवाब दो
इस तरीके से कि वो समझ जाए वो बंदा। और फिर भगवान ने जब है सुनते 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 जब 99 बार गाली मिली भगवान को, तो शिशुपाल को बोला, शिशुपाल सावधान, अगर तुमने एक और गाली दी तो तुमको पता है ना कि तुम्हारा मैं वध करूंगा। क्योंकि ये जो शिशुपाल है बुआ का लड़का था, और जब ये पैदा हुआ था इसके 4 हाथ और 1 आंख बीच में और एक्स्ट्रा था। तो पंडितों ने बोला कि जिसके हाथ में रखने से यह व्यक्ति, इसके 2 हाथ और 1 आंख गायब हो जाएगी, वही व्यक्ति इसका मृत्यु का काल बनेगा, है ना, उसके मृत्यु कारण बनेगा। और जो उनकी माता थी शिशुपाल की, उस सबके दमघोष की जो पत्नी थी, हाँ, तो वो सबके हाथ में रखती थी। भगवान बलराम कृष्ण जो है एक बार आए देखने के लिए बुआ के पास, तो बुआ ने उनको भी हाथ में दिया। तो बलराम जी ने देख के पुलाया, बोला अरे बड़ा सच का बालक है, बहुत अच्छा बालक है, 4 हाथ 1 आंख एक्स्ट्रा है। भगवान कृष्ण ने बोला लाओ 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 हम भी देखेंगे। तो भगवान कृष्ण जैसे वो गोद में लिया, उसके 2 आंख एक आंख और 2 हाथ गायब हो गए। अब बुआ पैर में पड़ गई भगवान कृष्ण के, बोली कि अब आप वचन दोगे मेरे पुत्र को नहीं मारोगे। तो उन्होंने बोला कि बुआ अगर ये 100 गलती करेगा तो मैं इसको क्षमा कर, ये 100 गलती तक इसको क्षमा करूंगा मैं, लेकिन 101 गलती हो तो उससे गला काट दूंगा, तो आप समझा देना इसको। भगवान कृष्ण बोल के चले जाते हैं। और ये जब बचपन से ही तोतलाता था, भगवान कृष्ण को गाली देता था। ये कभी भी भगवान कृष्ण से इसको प्रेम नहीं हुआ। जो अखिल रसामृत मूर्ति है, उस भगवान से इसको सिर्फ और सिर्फ जो रस इसको मिला, वो इसको जो था वो क्रोध रस था। सिर्फ क्रोध में रहता था भगवान को देख करके। ईर्ष्या रस झेलता था। ईर्ष्या करने में भी एक मजा आता है, चुगली बुली करने में। तो भाई ये चुगली करता था। और तो और इसको जो है एक भगवान कृष्ण से मन में डाह भी था कि मैं जो हूँ वो रुक्मिणी से विवाह करना चाहता हूँ, और यह व्यक्ति रुक्मिणी से मुझको विवाह करने दे नहीं रहा है। इसलिए जो है ये एक और उनको जो है मन में उनके पीड़ा थी। ये सब करते करते जो है काफी देर तक उसने कुछ बुरा भला बोला। फिर भगवान ने निकाला सुदर्शन चक्र और मारा, गला काट दिया। गला काट दिया। उस शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और कुछ देर घूमते रही। फिर भगवान कृष्ण को आके प्रदक्षिणा किया और भगवान के चरणों में समा गया। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है गतादायक, हतारी गतादायक, जो भगवान वध करते हैं लेकिन गति प्रदान कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को जो है सारूप्य मुक्ति प्रदान की, अपना रूप दे दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, खूब गाली दी हो, मन प्रसन्न कर दिए एकदम, जाओ, तुमको अपना रूप दे दिए। भगवान को जो गाली देता है उसको भगवान अपना रूप दे देते हैं। भगवान से बड़ा दयालु कौन है? किम वा दयालु शरणं व्रजेम, किम वा दयालु शरणं व्रजेम। ये इतना बढ़िया श्लोक है कि कौन इस भगवान कृष्ण से बड़ा दयालु है कि मैं उनकी शरण में जाऊं। ये श्लोक जो है सुखदेव गोस्वामी जब ध्यान अवस्था में रहते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, योगी के रूप में मेडिटेशन कर रहे थे परम ब्रह्म पे। और लकड़हारे जो वेदव्यास जी के शिष्य थे गा के बहुत सुंदर श्लोक गाते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्राम से यापायदपि असाध्वीम लेवे गतिम धात्रिमुचिताम ततोन्यः किम वा दयालु शरणं व्रजेम। भगवान कृष्ण के शरण से बढ़कर के कौन है? जो बकासुर की बहन जो अपने स्तन में कालकूट विष लगा के भगवान कृष्ण को मारने आई थी, उसको क्या धात्रिक गति दे दी है? और जैसे शिशुपाल का वध हुआ, फिर अब यहाँ पे सब प्रसन्न थे शिशुपाल के वध के बाद, लेकिन एक व्यक्ति दुखी था। वो व्यक्ति जो दुखी था वो था दुर्योधन। और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया था, उसको दान के लिए रखा गया था। जितना दान देना है दान दो,
धन संपदा, सोना चांदी गहना और धन धान्य सबको दान देता था, कपड़ा। और उसको इसलिए रखा गया था कि वो खूब सारा दान दे। लेकिन उसको ये सब देख करके, पांडवों के बढ़ोतरी को देख करके उसको बहुत ही जलन हो रही थी। और एक बात और थी, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दुर्योधन का मन द्रौपदी में आसक्त हो गया था। द्रौपदी को देख करके दुर्योधन मोहित हो गया था और यही कारण था उसकी जलन का। और एक दिन की बात है, जब माया दानों के बनाए महल में जब वो घूम रहा था तो पानी में जमीन और जमीन में पानी ऐसा दिखता था। तो जब जहाँ पे पानी दिख रहा था वहाँ पे उसने जो है अपना पैर उठाया, धोती उठाई और चलने लगा। तो ये सब द्रौपदी ने देखा। फिर आगे बढ़ा तो देखा वहाँ पे जमीन है लेकिन था वो पानी, और आगे बढ़ा तो वो उसमें गिर गया। और द्रौपदी जो है हंस दी, मुस्कुरा दी। और भगवान कृष्ण भी थे, वो भी हंसने लगे। और युधिष्ठिर महाराज ने इशारा भी किया कि नहीं नहीं हंसो मत, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो है आंख मार दिया, बोला गया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रानियां जो हंसने लगी और दुर्योधन जो है तिरमिरा गया पूरा। दुर्योधन ने वहीं से प्रण लिया कि अब इन लोगों का जो है समूल नाश कर दूंगा मैं। और फिर बाद में हुआ महाभारत। तो ये महारानी द्रौपदी के चलते, सती द्रौपदी के चलते नहीं हुआ। ये दुर्योधन की अपनी महत्वाकांक्षा थी कि किस तरीके से जो मैं स्त्री का भोग करूं। तो जब व्यक्ति स्त्री का भोग करने की चेष्टा करता है तो उसका यही होता है, वो सोचता है कि दूसरे का समूल नाश कर दूंगा, लेकिन नाश वास्तविकता में होता है स्वयं का। तो इस तरीके से जो है उसका सर्वनाश हुआ। और इसके बाद जो है दुर्योधन को डा इधर हो गया था। और अब जो है शिशुपाल के वध के बाद उनका जो मित्र था साल्व, उसने भगवान शंकर की तपस्या की और एक उनसे विमान मांगा। और रुक्मिणी के विवाह के समय वो भी शिशुपाल के साथ था, तो यादवों ने उसको भी जीता था। फिर साल्व ने प्रतिज्ञा की थी कि यादवों को वो मार डालेगा और बहुत बड़ी सेना लेकर के फिर उसने द्वारिका को घेर लिया। प्रद्युम्न दुमान जो साल्व का मंत्री था, ये दोनों आपस में लड़ने लगे। और उसके बाद जो है भगवान कृष्ण जब पहुँचे, कृष्ण जो है साल्व के साथ युद्ध करने लगे। और यहाँ पे जब साल्व के साथ युद्ध कर रहे थे, फिर भगवान के बाएं हाथ में उसने तीर मार करके उनके जो धनुष था उसको गिरा दिया। और बाद में जो है जब देखा भगवान ने, अब साल्व जो माया रच रहा है, भगवान ही मुस्कुराए और भगवान ने एक के बाद एक तीर मारने लगे। और उन्होंने तीर मार करके जो है साल्व को जो है उसकी जो है हटा दिया उसको वहाँ से। और फिर जब वो विमान से जब नीचे गिरा, भगवान जो है उससे युद्ध करने लगे और गदा मार करके उसके हंसली के प्रहार किया, खून निकाल दिया। और उसके बाद जो है धीरे धीरे इस तरीके से युद्ध होने लगा। लेकिन वास्तविकता में वो साल्व नहीं, वो द्युमान था। और फिर साल्व जो है दोबारा मायावी रूप में आया और उसने जो है भगवान कृष्ण के सामने दिखाया कि मैं जो है वसुदेव को पकड़ लाया हूँ और ये लो कृष्ण, और सामने तुम्हारा गला काट रहा हूँ। और वसुदेव जी का उसने गला काट दिया। और जैसे ही गला काटा, भगवान कृष्ण एक क्षण के लिए जो है बहुत दुखी हुए, अरे मेरे पिताजी को मैं बचा नहीं पाया। पिताजी तो बलराम जी को मैंने सौंप के आया था, बलराम जी रक्षा करेंगे, लेकिन बलराम रक्षा ना कर पाए। एक क्षण के लिए उनको वियोग हुआ, लेकिन तत्काल समझ गए कि बलराम जी से कोई जीत ही नहीं सकता, बलराम जी तो अजय हैं। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र को बुलाया और साल्व का जो है गला काट दिया। इस तरीके से साल्व की मृत्यु हुई। फिर दंतवक्र साल्व का बदला लेने के लिए आया और गदा की चोट से उसका जो है भगवान ने कलेजा जो है फाड़ डाला। वो मुंह से खून निकाल करके दंतवक्र जो है वहाँ मारा गया। फिर विदुरथ, ये दंतवक्र का भाई था, यह भगवान कृष्ण को मारने आया, उसका ही वध जो है भगवान कृष्ण ने चक्र से कर दिया। और इतने सुंदर तरीके से जो है भगवान ने लीला की।
और इस तरीके से हम देखते हैं भगवान ने अन्य अन्य लीलाएँ की हैं। और आपसे भी विनम्र निवेदन है, जो भी भक्त देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से जो भी आप सेवा करना चाहे वो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पे और जो है हमारे यूट्यूब के चैनल्स, इंस्टाग्राम के चैनल्स, उनको भी आप लाइक कर सकते हैं और भगवान की जो है कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस जो चैनल है इसको अधिक से अधिक देखिए इसमें, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अभी 3 साल 4 साल से ये चैनल चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रीच हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन, आप जो है शेयर करेंगे तो बिल्कुल हम लोग इसके साथ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।